13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया और कहा कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया। सपा प्रमुख का ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय से एक तनाव का माहौल देखा जा रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव के इस ऐलान के आखिर क्या मायने हैं? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी टूट जाएगी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल करने की तैयारी है? दरअसल आशंका जताई जा रही है कि मन मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दांव लगाना नहीं चाहती थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी, जिसे सभी राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी खुद ऐसी सीट मान रही थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि भाजपा पिछले कई बार से इन सीटों पर लगातार जीतती हुई आई है। सूत्रों के मुताबिक यह कांग्रेस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला भी है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव नहीं भी लड़े और अपनी महत्वता को बनाए भी रखे। कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि गाजियाबाद सदर और खैर की सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने यह दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि यह दोनों सीटें लड़ने से बेहतर है इसे सपा के लिए ही छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही यह इशारा कर दिया था कि अगर फूलपुर और मीरापुर जैसी सीटें उन्हें नहीं मिलेगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को देने से मना कर दिया क्योंकि यह दोनों ऐसी सीटें हैं जो विपक्ष जीत सकता है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और कांग्रेस की ताजा तरीन हुई बातचीत में यह फैसला ले लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। सीटों को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में खींचातान चल रही थी। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने उसे 2 सीटें ही ऑफर की थी, गाजियाबाद की सदर और अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर सकती है और ऐसा ही हुआ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव को फ्री हैंड कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने खुद एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि यूपी उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड पर अड़ी कांग्रेस ने अंतिम क्षणों में अखिलेश यादव को फ्री हैंड देने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे की वजह है हरियाणा की हार सबसे बड़ा सबक ही है या कुछ और भी है? इसे 4 पॉइंट में हम समझ सकते हैं। हरियाणा का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, जी हाँ, ये सबसे पहली वजह हो सकती है। हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल की थी। हालांकि गठबंधन आकार नहीं ले सका। बातचीत तो समाजवादी पार्टी के साथ भी चली, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं छोड़ी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया था। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को सबके लिए सबक बताया था। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व की पहल के बावजूद राज्य इकाई ने आम आदमी पार्टी और सपा को दरकिनार किया, उसे लेकर सहयोगियों में नाराजगी थी। अब कांग्रेस पार्टी का यूपी में अखिलेश यादव को फ्री हैंड देने के पीछे एक वजह यह भी है कि हरियाणा की तरह एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा न हो, ये भी है। बता दें कि एक वजह कम से कम तब नरमी बरत सहयोगियों को साधे रखने की रणनीति भी है जब हरियाणा में उपेक्षा के जख्म हरे हैं।
वहीं दूसरा पॉइंट हो सकता है साल 2027 के चुनाव पर नजर। जी हाँ, एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टी को जो 2 सीटें मिल रही थी उनका आधार जीत की संभावना नहीं बल्कि हार की गारंटी थी। गाजियाबाद और खैर दोनों ही सीटें बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस अगर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ती तो जीत की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर ही थी। उसके 2 और नुकसान थे। एक कि लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़े मनोबल पर विपरीत असर पड़ने का खतरा था, और दूसरा इससे 2027 के यूपी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक तरह से सेट हो जाता। उपचुनाव नतीजों का ही सत्ता के समीकरण पर कोई असर भले ही नहीं पड़ता, लेकिन इसका असर इंडिया ब्लॉक की भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो सहयोगियों को घेरने का मौका न मिले। उपचुनाव को लेकर यह धारणा रहती है कि सत्ताधारी दल को ऐसा रहता है कि एक ये फैक्टर और दूसरा मुश्किल सीटें। बता दें कि कांग्रेस अगर कहीं अपने कोटे की सीटें जीतने में विफल रहती तो फिर सहयोगी उसे घेरने का जो है प्रयास करती और उन्हें घेरने का मौका मिल जाता। पार्टी वैसे ही विलन बन जाती है जैसे बिहार चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन की कम अंतर से बहुमत से पीछे रह जाने के बाद अधिक सीटों की जिद के चलते बन गई थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट भी हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटों पर सपा के मुकाबले काफी कम रहा था। हालिया आम चुनाव में सपा ने जहां 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से आधे से अधिक यानी 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन इनमें से 1/3 सीटें जीत सकी थी। कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों के लिए नाक का सवाल बना चुके हैं। उपचुनाव में किसी तरह की जीत पकड़ने की जगह सपा को समर्थन का फैसला लिया गया है, तो यह भी हो सकता है कि इसके पीछे एक वजह हो। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो यूपी में सपा का हाथ जरूरी, यानी सपा के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काफी अहम है। कांग्रेस का फोकस राज्य की राजनीति से अधिक राष्ट्रीय राजनीति पर है। राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यूपी जैसा बड़ा राज्य महत्वपूर्ण है। सूबे में पार्टी के लिए सपा का साथ जरूरी है, ऐसा हम नहीं आंकड़े कहते हैं। साल 2022 के यूपी चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरी कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी और हालिया लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर 7 सीटें हासिल करी। एक पहलू यह भी है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से भी एक सीट पर पार्टी काबिज नहीं थी। अब इनमें से कोई सीट जब पार्टी के कब्जे में नहीं थी तब यहाँ रार पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता। शायद यह भी एक वजह हो कि कांग्रेस नेतृत्व ने सीटों की डिमांड को लेकर जिद पकड़ सपा के साथ रिश्तों में तलखी घोलने की बजाय मिलकर चलना अधिक बेहतर समझा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव पर कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी और प्रत्याशी नहीं उतारेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि किसी भी स्थिति में बीजेपी के कैंडिडेट्स को हमें हराना है ताकि साल 2027 के चुनाव में इसका सकारात्मक परिणाम मिले। प्रेस वार्ता में अविनाश पांडे ने आगे कहा कि हमारी रणनीति है कि बीजेपी और एनडीए को परास्त किया जाए। हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास है, इसके चलते हमने बड़ी उदारता से फैसला किया है कि जो भी उम्मीदवार इंडिया अलायंस का होगा हम उसे विजयी बनाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई नेता सपा के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। पांडे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी देश में हर जगह घूम रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उच्च स्तरीय चर्चा हुई। आज का समय संविधान को बचाने का है। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सपा के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। यूपी प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेंगे। प्रेस वार्ता में यह पूछे जाने पर कि आखिर 2 सीट पर ही क्यों नहीं लड़े, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम मजबूती के साथ अलायंस के साथ हैं, हम लोग जो है एकजुट हैं। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन जो है टूटते बच गया और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से फैसला किया कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट।